बाबर आजम वो नाम था आज से 2 से 3 साल पहले जो फैंस की जबानों से और उनके दिलों से मतलब निकाला नहीं जा सकता था, नामुमकिन था बिल्कुल। और यहाँ तक कि ये बात थी कि बाबर आजम को जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान करार दिया जा रहा था। और ये डिबेट भी सुनने में आ रही थी कि बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। विराट कोहली जो वन ऑफ द लेजेंड्स हैं क्रिकेट के, जो अभी तक खेल रहे हैं। बाबर आजम की अगर हम एवरेज की बात करें तो टेस्ट में उनकी जो एवरेज है वो 40 की है। वनडे में उनका स्ट्राइक रेट जो है 80 का है। और T20 में जो उनकी एवरेज है वो 39 की है। तो ऐसा क्या हुआ कि बाबर आजम का ये डाउनफॉल शुरू हो गया? आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस तो इनके डाउनफॉल का रीज़न नहीं बनी होगी, क्योंकि 2016 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और राइट अवे फर्स्ट ईयर में इन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 3 सेंचुरीज भी स्कोर की। और 2016 से जब तक ये कैप्टन नहीं थे, इन्होंने तकरीबन 2500 रन स्कोर किए हैं। और जब ये कैप्टन बने भी तो 1700 प्लस इनका स्कोर रहा है, टोटल जो रन इन्होंने बनाए। तो शायद जो कैप्टनसी इन्होंने जब ली तब इनके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, क्योंकि जब ये कैप्टन बने तो एक तो बहुत ज़्यादा बॉसी हो गए। और इनका ये था जी जो मेरी डिसीजन होगा बस वही होगा। और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे, उनके साथ इन्होंने ग्रुपिंग कर ली, जिनमें मोहम्मद रिजवान टॉप नॉच थे। इन्होंने दूसरी चीज़ ये कही जी ओपनिंग जो है वो मैं ही करूंगा, वो स्लॉट इन्होंने ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में छोड़ा ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसकी वजह से बहुत अच्छे जो पाकिस्तान टीम के ओपनर्स थे जैसे फ़खर जमान, उनका इन्होंने करियर खराब किया और उन्होंने इस चीज़ का मीडिया पे खुद इंकशाफ भी किया फखर ने। उसके बाद मोहम्मद हारिस हैं, वो तो खेले ही नहीं इनकी वजह से। तो ये शायद सारी चीज़ें हैं एज कैप्टन जिसकी वजह से इनके ऊपर डाउनफॉल आया। नहीं तो कैप्टनसी तो आती जाती रहती है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें तो वो उसी को कैप्टनसी मिलती है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और जो सीनियर मोस्ट होता है उस सर्कल में। तो उसी को कैप्टनसी मिलती है। और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी ऑब्वियसली वो करता है, अपने फेवरेट खिलाड़ी लाता है। लेकिन इसकी असल वजह ये नहीं है। वजह ये थी कि जो हम 152 फॉर 0 जीते थे इंडिया का मैच दुबई के अंदर, उस मैच में अवाम ने इन्हें इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया ना कि उस मैच को अगर हमने नॉर्मल लिया होता तो शायद ये नौबत ना आती। ये सारे खिलाड़ी बाबर समेत फेम में अंधे हो गए और इनकी परफॉर्मेंस पैसे की वजह से जो है गिरने लगी। फिर हम ये समझ सकते हैं कि इसको हम मनी पॉलिटिक्स का नाम दे देते हैं, क्योंकि जब ना फेम आया तो पैसा भी आया। अब जैसे मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये बोर्ड को परसेंटेज देते हैं अपने जितने भी इंडोर्समेंट्स हैं इनकी उसके। और अगर आप बाबर आजम के इंडोर्समेंट्स के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितने सारे ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड है। ये HBL के साथ भी काम कर रहे हैं, ये ओप्पो के साथ भी काम कर रहे हैं, ये यूफोन के साथ भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे और बड़े पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये काम कर रहे हैं। और मतलब एक मेरे लिए जो हैरान कुन बात थी वो ये थी कि ग्रे निकलस जो वन ऑफ द बिगेस्ट बैट प्रोडक्शन कंपनी है, क्रिकेट बैट्स बनाती है, उन्होंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया बाबर आजम से, क्योंकि इनकी बैट परफॉर्मेंस थी। और उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो गुड परफॉर्मेंस को इंडोर्स करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस अभी ठीक नहीं चल रही तो हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहे हैं। उसके बदले बजाय इसके कि ये मुल्क आते और एक इनके ऊपर इम्पैक्ट डाला जाता पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी करो, इतने बड़े ब्रांड ने आपको इस वजह से निकाला है, इनको CA ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 7 करोड़ सालाना के हिसाब से। ये तो आप बहुत छोटी बात बता रहे हैं, मैं आपको असल बात बताता हूँ क्या है। रियल गेम है क्या? वो ये है कि रिजवान, बाबर और शाहीन इनके समेत इन्होंने क्रिकेट बोर्ड को पिछले साल तकरीबन 10 अरब जनरेट करके दिया। मतलब ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड का स्टेक है जैसे आप बता रहे हैं। तो जब आप इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ब्लैकमेल कर रहे हैं बोर्ड को, और कौन सा बोर्ड ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी आपको टीम से निकाल सकता है। और इनकी तो आपने देखा था ड्रेसिंग रूम में न्यूज भी रूमर काफी हुई थी कि यार इनका डिसिप्लिन का इशू है, ये मानते नहीं है, ये बात नहीं मानते, जो इनको बताया जाता है वो गेम प्लान फॉलो नहीं करते। गैरी कर्स्टन जैसा जो बेहतरीन कोच है, आपने देखा है इंडिया को उसने वर्ल्ड कप जिताया और उसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, उस तक ने कह दिया था कि जो आपकी टॉप ब्रास है शाहीन, बाबर और रिजवान, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, इनके डिसिप्लिन के इशू। देखिए क्रिकेट में डाउनफॉल कोई नई बात तो नहीं है, डाउनफॉल तो आता है। शाहिद आफरीदी एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनका पीक करियर था, फिर एकदम उनका डाउनफॉल आया और वो इतना बुरा पैच था 3-4 साल का कि क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें पूछना गवारा भी नहीं किया कि यार आपको एक फेयरवेल मैच दे दें या एक सेरेमनी आपके लिए कर दें। तो उन्होंने शायद घर से रिटायरमेंट अनाउंस किया था। इसके बाद आप कोहली को देखें, उसका इतना लंबा स्पैन था कोई 4 से 5 साल का, लेकिन वही बात है उसकी PR टीम ने, उसके फैंस ने उसको सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कोहली ने कोई 6 महीने 7 महीने मेडिटेट किया, क्रिकेट से हट गया, बिल्कुल क्रिकेट से साइड हो गया, और जब आया तो इतना अच्छा कमबैक भी दे दिया आपको। तो बाबर के फैंस को भी और बाबर को भी ये समझना जरूरी है। प्लेयर्स को ये चीज़ रियलाइज होनी चाहिए कि अगर वो इस वक्त एक पीक या प्राइम में है तो दे आर नॉट ग्रेटर देन एवरीवन एल्स। अगर बाबर का डाउनफॉल है तो फैंस को भी ये चीज समझना जरूरी है कि आप उसकी कोई एस्थेटिक रील्स ना बनाएं।
हर बात पे कोई सैड म्यूजिक लगा के, अगर कोई बाउंड्री मारा तो उसके ऊपर गाना लगा के देखें उसकी परफॉर्मेंस वापस आ गई। आप उल्टा उसकी इमेज भी खराब करें, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब करें। और बाबर को खुद भी ये समझना चाहिए कि मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। जिस लेवल का क्रिकेट मैं पहले खेल रहा था अब मैं वो नहीं खेल। आपको क्या लगता है कि बाबर के डाउनफॉल का रीजन क्या है? आप हमारी बात से एग्री करते हैं या नहीं? और बाबर को क्या करना चाहिए कि वो कमबैक अपना पॉजिटिव करे और इम्प्रूव करे अपनी गेम को? किस तरह वो अपना कमबैक कर सकता है? कमेंट में जरूर अपनी राय दें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।